जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों को समझना है मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक को क्यों होता है या कम कीमत पर अधिक वस्तु क्यों खरीदी जाती है। तो ये दोनों प्रश्न एक ही कारण से रिलेटेड हैं, इसलिए कहीं पर अगर मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है या कम कीमत पर वस्तु क्यों खरीदी जाती है, दोनों में से कोई प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर एक ही होगा, जो कि ये 4 पॉइंट है। इसके 4 कारण है। सबसे पहला, घटती सीमांत वित्त। मांग का जो नियम है घटती सीमांत वित्त के नियम पर आधारित है, क्योंकि जो और घटती सीमांत वित्त का नियम कहता है कि जब भी कोई उपभोक्ता जिस प्रकार से अतिरिक्त इकाई का किसी भी वस्तु के इकाई का उपभोग करता जाता है तो उसी प्रकार उसकी सीमांत वित्त घटती जाती है। तो इसके कारण जो मान लीजिए कोई कम वस्तु का उपयोग करेगा, तो कम वस्तु का उपयोग करेगा तो उसकी जो सीमांत वित्त ज्यादा प्राप्त होगी। जब वह मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि वस्तु के कम इकाई का उपयोग करे, तो कम इकाई का उपयोग करेगा तो सीमांत वित्त ज्यादा हो जाएगी, सीमांत वित्त ज्यादा हो जाएगी। तो ये कम इकाई का उपयोग करेगा, क्योंकि जो विपरीत संबंध है घटती सीमांत वित्त जो कहता है कि जिस प्रकार से वह कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक इकाई का उपयोग करता जाता है तो उसी प्रकार जो सीमांत वित्त घटता जाता है। मतलब कि ये उपभोग करने की जितनी तेजी बढ़ाएगा, उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपभोग करने की जितनी क्षमता बढ़ाएगा तो उसकी उपयोगिता उसी तरह से घटती जाए। इसीलिए अगर ये कम कर देगा वस्तु की इकाई का उपयोग करना कम कर देगा तो इसकी सीमांत वित्त ज्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से जो है तो ये इस वस्तु पर ज्यादा खर्च करना चाहेगा या ज्यादा कीमत भी देगा। ये यहाँ पर जो इसके लिए ज्यादा कीमत देगा, क्योंकि जो इसने उपभोग करना कम कर दिया। तो उपभोग कम करने से सीमांत वित्त बढ़ जाएगी, उपभोग कम करने से सीमांत वित्त बढ़ जाएगी, ऊंची हो जाएगी। तो इस कारण से जो वो वस्तु की ऊंची कीमत देगा। तो कारण समझ में आ गया कि वस्तु की जब कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की कम इकाई का उपयोग करेगा तो उसकी सीमांत वित्त जो उसे ऊंची सीमांत वित्त प्राप्त होगी। तो इसलिए जो वह उस वस्तु पर जो ऊंची कीमत देगा। लेकिन वहीं पर अगर ये कीमत बढ़ा दे, ये वस्तु की इकाइयों का ज्यादा उपयोग करने लगे तो उससे जो उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगेगी। तो इसलिए जो सीमांत वित्त जो निम्न प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी, इसलिए जो वह उस वस्तु के लिए जो कम उपयोगिता या कम कीमत देना चाहेगा। तो ये हो जाता है घटती सीमांत वित्त के कारण जो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है या कम कीमत पर कोई भी व्यक्ति अधिक वस्तु क्यों खरीदना चाहता है। तो वह कारण जो पहला कारण है वह घटती सीमांत वित्त कि हम कोई भी वस्तु तभी खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा उपयोग। जैसे कि दिनचर्या में देखें तो अगर दाल रोटी चावल ये सब देखें तो ये हम हर रोज का उपयोग है, तो इसलिए हमें ये इसकी उपयोगिता की जरूरत जो हमें हर रोज होती है। अगर तो इसीलिए तो इसकी सीमांत उपयोगिता जो है कम होनी चाहिए, इसकी सीमांत उपयोगिता कम होनी चाहिए, चाहे हम इसकी उपभोग ज्यादा ही क्यों ना करें, इसकी जो सीमांत उपयोगिता कम होना चाहिए ताकि इसे हम जो हर रोज खरीद सकें। तो इस कारण से जो तो सीमांत वित्त इसकी कम होती है, तो इसकी सीमांत वित्त कम होती है, इसीलिए जो हमें इसकी कम कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब जो है हमें समझना है क्रय शक्ति में वृद्धि। दूसरा जो कारण हो जाता है वो हो जाता है क्रय शक्ति में वृद्धि। कि देखिए कोई भी आदमी अगर खर्च करता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करता है। मान लीजिए हमारी क्षमता है 10,000 रुपये की, हमारी जो आय है वो 10,000, तो आय है 10,000, जिसका मतलब हमारी खर्च करने की क्षमता भी है 10,000 रुपये। अब ये बढ़कर हो जाए 20,000, तो यहाँ पर जो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो हम वस्तु की मांग भी जो बढ़ जाएगी। तो क्रय शक्ति में जो खर्च करने की हमारी जो क्षमता बढ़ गई, खर्च करने की क्षमता बढ़ गई, तो ये हो गया आय प्रभाव। और दूसरा एक होता है वस्तु, दूसरा होता है कि वस्तु, एक था आय और दूसरा हो जाएगा कि वस्तु। कि पहले हमारे पास जो कम रुपये थे तो इसीलिए जो हमने वस्तु को कम खरीदा, अब जो हमारे पास ज्यादा रुपये हैं तो इसीलिए जो हम इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे। तो इस कारण से भी जो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो इस कारण से भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसीलिए जो क्रय शक्ति में वृद्धि को जो आय प्रभाव भी कहते हैं। तो ये आय प्रभाव और क्रय शक्ति में वृद्धि दोनों एक ही रूप में जो है परिभाषित होते हैं मांग वक्र के लिए या मांग के नियम के लिए। तो क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव भी बोल सकते हैं इसको। तो आय में प्रभाव के कारण कि हमारे पास कम रुपये होंगे तो हम कम मांग करेंगे किसी भी वस्तु के, हमारे पास ज्यादा रुपये होंगे तो हम ज्यादा मांग करेंगे किसी भी वस्तु की। तो ये हो जाता है क्रय शक्ति में वृद्धि। हमारी खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए हमें जब खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है तो हम ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, ज्यादा खर्च करें तो किसी वस्तु पर ही करेंगे तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है।
अब प्रतिस्थापन प्रभाव, तो प्रतिस्थापन प्रभाव को सबसे पहले समझते हैं। इसमें जो उपभोक्ता किसी भी वस्तु को जो इसमें जो प्रतिस्थापन प्रभाव में कोई भी उपभोक्ता अपनी कीमत के अनुसार या अपनी क्षमता के अनुसार जो है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु की उपयोगिता को खरीद लेता है, दूसरे वस्तु की उपयोगिता को खरीद लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा प्रभाव जो है प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। जैसे मान लीजिए चीनी और गुड़ है, कभी चीनी में अगर वृद्धि, चीनी के मान लीजिए चीनी के जो है कीमत में कमी आ जाए, चीनी के कीमत में कमी आ जाए, तो चीनी के कीमत में कमी आ जाएगा, तो जो लोग गुड़ खरीद रहे थे, चीनी के बदले जो लोग गुड़ खरीद रहे थे, अब जो वो व्यक्ति, उसमें से कुछ व्यक्ति जो है चीनी को खरीदने लगेंगे, गुड़ को खरीदना छोड़ देंगे। तो इसलिए जो है अब जो है ये गुड़ जो है, गुड़ की कीमत जो है स्थिर हो जाएगी या बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी के विपरीत हो जाए, इसी में अगर देते देते मांग के ज़्यादा मांग के कारण अगर बढ़ा दिया जाए, चीनी के मांग को जब कीमत को बढ़ा दिया जाए, तो ये अगर कीमत में हम वृद्धि कर देंगे तो कुछ लोग जो है चीनी को छोड़ के फिर चीनी के बदले गुड़ को खरीदने लगे, चीनी के बदले जो वो गुड़ को खरीदने लगे, तो इस कारण से भी जो मांग बढ़ जाती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी जो की वस्तु की मांग बढ़ जाती है कि उसके तुलना में कोई अन्य वस्तु की मांग करने लगते व्यक्ति, तो जैसे कि चीनी के बदले गुड़ या गुड़ के बदले चीनी, तो इस कारण से भी जो कम कीमत पर अधिक वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद आता है क्रेता की संख्या में परिवर्तन। तो क्रेता की संख्या में परिवर्तन, जैसे कि कुछ लोग जो है इंतजार में बैठे होते हैं, जैसे गरीब लोग, खास करके गरीब लोग जो इंतजार में बैठे होते हैं, एक वस्तु के तुलना में अगर बात करें, कोई वस्तु के एक कीमती वस्तु के तुलना में जो गरीब लोग इंतजार में कुछ लोग बैठे होते हैं, ताकि जो उस वस्तु की कीमत जो है कम हो, उस वस्तु की कीमत जो है कम हो और वो भी खरीद सके। जैसे ही उस वस्तु की कीमत कम होती है, जैसे ही उस वस्तु की कीमत कम होती है, तो कुछ लोग जो कि इंतजार में बैठे थे कि उस वस्तु की कीमत कम हो, अब वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। पहले से इसके मान लीजिए कि इसका मान लीजिए कि एक्स ग्राहक था, ये एक्स लोग, एक्स क्रेता जो है इसको खरीद रहे थे, अब मान लीजिए जो इंतजार करने वाले जो लोग थे वे वाई थे, तो अब प्लस ये वाई जुड़ जाएगा इसमें, तो ये बढ़ जाएगा, तो ये जो बढ़ जाता है, इसका मांग जो है बढ़ जाएगा, तो उसका कारण है क्रेता की संख्या में परिवर्तन, कि पहले एक्स था, अब जो क्रेता की संख्या एक्स प्लस वाई हो गई। तो ये जो क्रेता में संख्या में परिवर्तन के कारण भी जो है मांग कम कीमत पर अधिक वस्तु खरीदी जाती है। तो मांग का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है या कम कीमत पर अधिक वस्तु क्यों खरीदी जाती है, तो इनके मूल 4 कारण है। घटती सीमांत की उपयोगिता नियम, क्रय शक्ति में वृद्धि, प्रतिस्थापन प्रभाव और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, तो ये कुल 4 जो है कारण है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।